हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में यहां पर हम जो है दो मुख्य बातें करेंगे जो कि 94 शिक्षक बहाली को लेकर के है। और जिसमें जो है बात होगी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, क्या वो संपन्न हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो यहाँ पर वैसे तो टेक फैक्ट एकेडमी के माध्यम से एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये अनुमान वास्तव में जो है सही है, क्योंकि इसको जो है अगर तर्क की कसौटी पे देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है सही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जो छठे चरण की जो बहाली है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, अब वो समाप्त हो चुकी है। और जो थर्ड फेज़ की जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की लोग उम्मीद लगा रहे थे, अब उसकी शुरू होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके साथ ही जो है और बहुत सारे आज वीडियो हम लेकर के आएँगे आपके सामने, जैसे जो खाली सीटों का जो ब्यौरा है एक्यूरेट वो भी आ गया है, वो भी आपको जो है पता चल जाएगा। और इसके साथ ही जो है आपको जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि अगर आपके मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स में एक कमियां हैं तो उसको कैसे दूर कराना है, नहीं तो वो फर्जी साबित हो जाएंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए जो है आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जानते हैं कि जो है छठे चरण की प्रक्रिया क्या संपन्न हो चुकी है कि नहीं। यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री का जो है एक न्यूज़पेपर में एक छोटा सा जो है हेडलाइन या कटिंग जो है छपा है, जिसमें शिक्षा मंत्री यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, संवाददाता सूत्र जो उसमें जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगभग छठे चरण की जो प्रक्रिया थी 94 शिक्षक बहाली की, वो संपन्न हो चुकी है। तो लगभग का मतलब यह है कि उनके हिसाब से जो है छठे चरण की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है और सिर्फ उसमें लिखा है कि नियुक्ति पत्र बांटे जाने शेष हैं। और ये भी जो है खबर आई है कि दिसंबर तक जो है नियुक्ति पत्र जो है बांटे जाएंगे, जिसकी संभावना जो है 0 है, दिसंबर तक नहीं जनवरी तक मिलेगा। और जनवरी में ही आपको जो है 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो कहने का मतलब यह है कि जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से एक प्रकार की हरी झंडी दे दी गई है या एक संभावना व्यक्त कर दी गई है कि जो छठे चरण की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो संपन्न हो चुकी है। क्योंकि यह इस तरीके से भी साबित हो जाता है क्योंकि संजय जी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से जो खाली बची सीटें हैं उनका पूरा डिटेल्स जो है सब्जेक्ट वाइज जो डाटा है वो जो है जारी कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि वो संजय जी का पर्सनल ट्विटर हैंडल अकाउंट हो सकता है और जो डाटा जारी किया गया है उस पर भी कोई अथेंटिक बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग ऐसा कोई चीज़ लिखी नहीं है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब ट्विटर हैंडल से डाटा जारी किया गया है तो जब शेष सीटों का जो है पूरा ब्यौरा दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग के दिमाग में बात बैठ गई है कि अब इस प्रक्रिया को जो है रोक देना चाहिए। यानी कि छठे चरण की जो प्रक्रिया है फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड चरण की काउंसलिंग के बाद अब ये कंप्लीट हो चुकी है उनकी नज़र में और वो ये मान चुके हैं कि अब हमको अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे और इसको यहीं पे स्टॉप करके 7वें चरण की प्रक्रिया को जो है शुरू किया जाना चाहिए। तो पूरा निचोड़ यही निकल के आ रहा है कि जो 7वें चरण की जो प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है कि दिसंबर में हम जो है क्या कर देंगे, आपको जो है नियुक्ति पत्र सबको दे देंगे। एनआईसी डाटा जो है अपलोडिंग का काम तेज़ी से चल रहा है और लिस्ट भी जारी हो रही है जहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया जा रहा है और कारण बताने के साथ में वो भी हम आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल कंफर्म है कि दिसंबर और जनवरी, आप जनवरी मान के चलिए कि जनवरी तक आपको जो है जो सही और रियल कैंडिडेट होंगे उनको जो है ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और उसके बाद जो है 7वें चरण की जो है बहाली प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी और उसके लिए जो है आवेदन लिए जाएंगे। जो बची हुई सीटें हैं, अब देखना यह है कि जो बची हुई सीटें हैं उसी कैटेगरी में शामिल रहेंगी या फिर उनको जो है फिर से जो है नया रोस्टर जारी किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुमान है, जो मेरा जो विश्लेषण है शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पे और संजय जी का जो ट्विटर हैंडल से जो डाटा जारी किया गया है शेष बची सीटों का, उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि अब दिसंबर के बाद यानी जनवरी के लास्ट तक 7वें चरण के लिए आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे और ये जो छठे चरण की जो प्रक्रिया है इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। थर्ड फेज की काउंसलिंग अब उम्मीद है कि नहीं होगी। तो यह बात मुझे आपको ये बतानी थी क्योंकि जो है सीटेड दिसंबर वाले और जनवरी सीटेड 2021 वाले लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको जो है राहत भरी ये खबर जो है मिलेगी, सुकून पहुंचाएगी और वे हो सकता हो अपना धरना प्रदर्शन जो है रोक दें। हो सकता हो इस वजह से भी इस डिसीजन को लिया गया हो कि चुनाव तक शांति बनी रहे
और एक चीज़ यहाँ पे और बताई जा रही है कि चुनाव के समय में किसी भी नियोजन प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी, सारी नियोजन प्रक्रिया जो है लगभग चलती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो नियोजन प्रक्रिया चलने का जो तात्पर्य है वो यह है कि आपका जो NIC का जो डाटा वगैरह है वो जो है अपलोड होता रहेगा, अभ्यर्थियों की जाँच होती रहेगी, तो वो भी एक नियोजन प्रक्रिया का ही अंग है, एक चरण है। तो ये सारे काम जो है चुनाव प्रक्रिया के समय जो है रुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे। लेकिन जो थर्ड फेज़ काउंसलिंग के चक्कर में बैठे हैं कि थर्ड फेज़ काउंसलिंग हो जाएगी चुनाव के समय में, वह नहीं हो पाएगी। बाकी जितना काम है वो ऑफिशियल वर्क जो है नियोजन प्रक्रिया से संबंधित वो चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है दिसंबर सीटेट 2019 और जनवरी सीटेट 2021 के अभ्यर्थियों का इंतजार जो है ख़त्म होता नज़र आ रहा है। उनको जो है अब तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए, क्योंकि इस बार आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स में छूट नहीं मिलने वाली है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नहीं जमा करेंगे। तो आप अपना जाति, निवास, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बनवा लीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही करवा लीजिए, क्योंकि मुझे अब ये उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में आवेदन आपके 7वें चरण के शुरू हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।